हजारों करोड़ों भी वर्षों पुराना अगर पाप कहीं तुम्हारे आत्मा में छुपा है ना, तो उसको भी शुद्ध करने की शक्ति इस जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। आचार्यों ने लिखा, वट्टकेर स्वामी स्वयं मूलाचार में लिखते हैं, जहां आचरण सिखा रहे हैं मुनिराजों के लिए, वहां वो स्वयं लिखते हैं कि अगर 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 तुम्हें चित्त को शुद्ध करना है, अगर हजारों करोड़ों पापों को तुम्हें नाश करना है, तो जिनेंद्र भक्ति ही आवश्यकता है। जिनेंद्र भक्ति की आवश्यकता है, जिनेंद्र भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के मायने मात्र तालियां बजा लेना, मंदिर के बर्तनों को बजा बजा के टेबलों को फोड़ देना, ये नहीं है। अपने पापों को, अपने कर्मों को फोड़ना, ये जिनेंद्र भक्ति का मायने है। उसे ही समझना है। समझेंगे कभी भक्ति को, आप विधान करने जा ही रहे हो तब कभी समझेंगे भक्ति क्या होती है। चित्त की शुद्धि जिनेंद्र भगवान के भक्ति से होती है, और बिना भक्ति के विधान नहीं होता। बिना भक्ति के विधान नहीं होता। आप कितना भी संजीव भाई कहते रहना, कितना ही कहते रहना है, जो पुण्यात्मा है, जो पुण्यात्मा है वह भक्ति से चूक नहीं सकता, वो कभी चूक नहीं सकता। जिसके पास जो है, जैसा है, वह पहुँचेगा ज़रूर, पहुँचेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही समझा रहे हैं, समझेगा तो सब कुछ करेगा। आगे कह रहे हैं, सत्येन वाणी, वाणी की, वचन की अगर कहीं शुद्धि होगी तो सत्य बोलने से होती है। वचनों की सार्थकता सत्य बोलने से ही होती है। अन्य किसी प्रकार से सार्थकता हो ही नहीं सकती, शुद्धि हो ही नहीं सकती। अगर कहीं अशुद्ध शब्द निकल रहे हैं, अभद्र शब्द निकल रहे हैं, तो पक्का है ये मेरे वचनों की अशुद्धि है। और वचनों की अशुद्धि मतलब कल परसों हमने पढ़ा था, दुख है। कहीं की भी अशुद्धि दुख है। मन की, वचन की, काय की, एक की अशुद्धि हो चाहे तीनों की अशुद्धि हो। इसलिए शुद्धि सत्येण, जो सत्य है वह सत्य बोलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि सुबोध जी को सब बातें स्पष्ट कहनी पड़ती है, बुरा नहीं मानना है। और मान जाओ सो क्षमा कर दियो, और का कर सकत तो क्षमा कर देना। पर मैं तो कह ही देता हूँ, अब तुम जैसी सभी खुली खुली कह देते, हम भी सब खुली खुली कह देते। महामंत्री जी है तो बुरी नहीं मानना चाहिए, महामंत्री है तो वैसे ही बुरी नहीं मानना चाहिए। क्या करें, जो सत्य है तो सत्य तो कहना चाहिए। पर आचार्य ने ये जरूर कहा है कि सब सत्य सब जगह सत्य नहीं होता। सब सत्य सत्य जगह नहीं होता है। ऐसा सत्य होता ही नहीं है। सत्यमपि विपदे, वह सत्य है ही नहीं है। जो दूसरे को परेशान करे वह सत्य है ही नहीं है। जो दूसरे को कष्ट दे वह सत्य नहीं है। जो दूसरे को हिंसा के लिए प्रवृत्त कहे, स्पष्ट कहा। रत्नकर्ण श्रावकाचार खोल कर देख लेना पी के जैन साहब। सत्यमपि विपदे, जो दूसरे को विपदाओं में डाले ना, महामंत्री जी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वह सत्य होने पर भी सत्य नहीं है। अगर कोई किसी विपदा में तुम्हारा सत्य कहने से पड़ रहा है, आप श्रावक हो, आप श्रावक हो, श्रावक को अपना विवेक रखते हुए अपनी मर्यादा से ही अपना वचन का, सत्य का प्रयोग करना चाहिए। अरे श्रावक क्या, साधुओं के लिए भी कहा है कि आपके कोई ऐसे वचन ना निकले, भले ही वह सत्य क्यों ना हो, जिससे सामने वाले को, किसी को कष्ट हो। ऐसे वचन सत्य नहीं होते, ऐसे वचन सत्य नहीं होते, ऐसे वचन सत्य नहीं होते, ऐसे वचन सत्य नहीं होते। और सत्य वचन से ही वचनों की, वाणी की शुद्धि होती है। विनयन देहा, देह की शुद्धि, देह की सार्थकता विनय से होती है। इसलिए पाटुदी जी ने पहले बेटे का नाम विनय रख लिया, हो गई मेरी शुद्धि। नहीं ज्ञानी, ऐसे किसी का नाम रखने से शुद्धि तुम्हारी हो गई तो हो गया कल्याण। शरीर की शुद्धि विनय से, मतलब विनय नाम के बेटे से नहीं, विनय करने से होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा से, विनय करने से तुम्हारे शरीर की शुद्धि, शरीर की सार्थकता होती है। यात्रा सुतीर्थे तीर्थे न पादौ,
पढ़ो पढ़ो, वहाँ शब्द लिखे, एक अक्षर एक शब्द भी बाहर का हमें पढ़ना नहीं है। जो आगम में लिखा है, जो समय में लिखा है, जो समय में दिख रहा है, वही हमें समय पे समझना है। समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, और ये समय तो तुम्हें पता ही पता है। जो समय में लिखा है ना, वही हमें अपने समय में खोजना है और उस समय में समझना है। समय हो रहा है इसलिए समय की याद आई थी। क्या करूं? यात्रा सुतीर्थे तीर्थे न पादौ, सुतीर्थ की तीर्थ यात्रा करने से ही पैरों की सार्थकता है। पैरों की सार्थकता है, पैरों की सार्थकता है। और दाने न पानी, पानी मतलब जो बरस रहा है वो नहीं, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ। हाथ वह वह तभी शोभा देता है, हाथ तभी शोभा देता है, हाथ तभी शोभा देता है। पात्राय दानम और दाने न पानी, सुपात्रों को दान देना, और दान देने से ही तुम्हारे हाथ की शोभा है, दूसरे को ऐसा करने से नहीं, ऐसा लुटाने से ही। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है दाने न पानी, पानी यानी हाथ। हाथ की शुद्धि, हाथ की सार्थकता अगर कही है तो दान देने से। किसको दान दूं? बहुत सारे मांगने आए, सबको ना, पहले ही स्पष्ट कर लिया, पात्राय दान, मात्र सुपात्रों को दान है, अन्य किसी को दान है ही नहीं। क्योंकि आज दान की संकल्पना बदल गई है, इनको भी दे दो, उनको भी दे दो, ये भी बांट लो, वो भी बांट लो, ये दान नहीं है। औषध शास्त्र, बोलो ना, औषध शास्त्र, अभय आहारा, ये 4 ही दान है। 7 स्थानों में ही दान कहे हैं, उनके अलावा अन्य कहीं दान कहे ही नहीं है, कहे ही नहीं है। वही 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 जीव धन्य है जो प्रतिदिन अपने स्वयं हाथों से पात्रों को दान देता है, स्वयं के द्रव्यों का। माताओं, आप जैसा नहीं है उधार का दान, बुरी नहीं मानना, पर उधार का ही दान चल रहा है। पीके जैन साहब इधर का उठाया, उधर का उठाया, इस चौके में भागे, उस चौके में गए, हमारा क्या लगा? स्वयं का दान, स्वयं के हाथ से दिया हुआ ही पुण्य आत्मा, पुण्य को देने वाला हो सकता है, अन्य नहीं। जो 96,000 रानियों का अधिपति, कौन? 96,000 रानियों का अधिपति, 6 खंड का अधिपति छत पे रो रहा था, अपने महल के छत पर जाकर रो रहा था, बिलख रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। सेनापति पहुंचता है और पूछता है, क्या हो गया? आप चक्रवर्ती हो, 6 खंड के अधिपति, इस युग के सम्राट, इस युग के प्रथम जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके आप पुत्र हो, आप क्यों रो रहे हो, क्यों बिलख रहे हो? वो पूछता है, सेनापति, किसी ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया? मैं देख लूं उसको, मैं सबक सिखा के आऊं? कौन सा राजा आपकी बात नहीं मान रहा है, कौन सा सेवक, कौन आपकी बात नहीं मान रहा है? आप क्यों रो रहे हो और अकेले छत पे आकर रो रहे हो? आपको शोभा नहीं देता। मुझे ये बात समझ में नहीं है, आप रो क्यों रहे हो? चक्रवर्ती अपने आप को संभालता है, आंखें पोंछता है और सेनापति से मित्र के भांति बात करता है कि मित्र, मेरी कोई आज्ञा नहीं मान सकता, ऐसा हो सकता है आपके सेनापति होते हुए? वो तो संभव नहीं है। चाहे सेवक हो, चाहे कोई राजा हो, ये तो संभव है ही नहीं। फिर आप क्यों बिलख रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? आप नहीं जानते, आप इतने बड़े सम्राट हैं, आप इतने बड़े चक्रवर्ती हैं। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। वो कहते हैं, आपने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन सी गलती की आपने कि आपको अपने आप पे शर्म आ रही है? हाँ, आज आज
कई दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इन हाथों को फेंक दूं। ये दोनों दोनों हाथ मुझे एक सर्प के भांति लग रहा है। ये जो मैं मस्तिष्क मानता था, ये जो मस्तिष्क है जिस पर मुकुट शोभा देता है, ये मस्तिष्क भी मुझे आज सड़े नारियल जैसा लग रहा है। वो सेनापति समझ नहीं पा रहा था, वो पहेलियों पे पहेली बुझा रहा था। वो कह रहा है, चक्रवर्ती जी आप पहेली नहीं बुझाओ, आप सीधा सीधा बताओ कौन है, क्या है, कैसा है, क्या समस्या है, मैं तुरंत ठीक कर दूं, आप आज्ञा तो करो। कह रहे हैं, मित्र ये आपकी आज्ञा में नहीं है, आपकी क्या, मेरी आज्ञा में, और मेरी क्या, स्वधर्म की आज्ञा में भी वो नहीं है। वो स्वधर्म की भी आज्ञा में नहीं है। वो कहते हुआ क्या ये तो बताओ, कुछ तो बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। ने कहा क्या करूं, क्या करूं, जो जो ये मेरे हाथ है, जो ये मेरे हाथ है वह तभी धन्य होते हैं, तभी धन्य होते और तभी हाथ होते हैं जब किसी निर्ग्रंथ को पड़गा कर मैं उनके हाथ में एक ग्रास रख दूं। तभी ये मेरा माथा माथा है, नहीं तो सड़ा नारियल है। जब तक मैं किसी निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में ना झुका दूं। तुम्हें नहीं पता, 8 दिन से मेरे महल में एक मुनिराज नहीं पधारे। मैं प्रतिदिन पड़गान करता हूं। कौन कह रहा है? ठलुआ आदमी जिसको काम धंधा व्यापार नहीं, काम नहीं है, वो कह रहा है? नहीं, 6 खंडों का अधिपति संजीव जी, 6 खंडों का अधिपति कह रहा है कि मेरे हाथ व्यर्थ है, मेरा मस्तिष्क व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। 8 दिन से मेरे महल में, 8 दिन से मेरे महल में मैं प्रतिदिन पड़गान कर रहा हूँ, कोई पात्र नहीं पहुँच पाया, मैं पात्र को दान नहीं दे पाया। मेरा जीवन, मेरी पर्याय, मेरा धन, मेरा वैभव सब व्यर्थ है। मिट्टी ढोने वाले जो घर के ना घाट के, धोबी के पास होते ना, आपके पास कितने? एक भी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी गधा नहीं है। फिर भी ऐसे इतराते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमें समय नहीं है। क्यों धीरज भाई? सोचो, विचार करो। वो चक्रवर्ती रो रहा था, बिलक रहा था, पैसे कमाने के लिए नहीं, उसे पता था दाने न पानी, दान से ही, दान से ही, दान से ही मेरी इस काया की, हाथ की शुद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। सोच लो, विचार कर लो, शुद्धि का समय हो गया है, घड़ी का। जाओ, नहीं मानो, नहीं मानो, नहीं मानो, विचार कर लो, पुनः समय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। प्रभु भक्ति का मौका आपके पास है, प्रभु भक्ति का मौका आपके पास है। वास्तव में जागे जी, एक ऐसा अद्भुत विधान है। जो जीव श्रद्धा से करेगा, जो जीव श्रद्धा से करेगा ना, उसका जीवन बदले बिना रह नहीं सकता। आवश्यकता उसे भगवान और गुरु के प्रति और मंत्रों के प्रति श्रद्धा की है। ऐसा अद्भुत है। आचार्यों ने लिखा है, वो लिखाई मात्र इसी के लिए गया है। पढ़ेंगे अगर बैठोगे तो बहुत कुछ प्राप्त भी कर पाओगे, बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे, बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। एक नहीं, तीनों की शुद्धि का मौका आपके पास है रोहित भाई। तीनों की शुद्धि का मौका आपके पास है। हाथ भी शुद्ध हो जाएंगे। शिखर जी बन ही रही है। क्यों भाई? शिखर जी बन ही रही है, और यहाँ नहीं बन रही। तुम्हारे सर पे तुम शिखर जी के नीचे बैठोगे, देखोगे अभी तो तैयारियां होगी, फिर समझ में आएगा कि क्या आनंद आएगा। फिर शिखर जी की तलहटी में बैठकर हम विधान करेंगे, और शिखर जी में चढ़कर फिर दो भगवान के निर्वाण कल्याणक साक्षात लखनऊ में बैठ के करेंगे। ये कितना अद्भुत दृश्य और कितना अद्भुत आनंद हम सब मिलकर लूटेंगे, ये विशेष पुण्यात्मा ही और भाग्यशाली ही जान पाएगा। क्योंकि आप कितने ही कहते रहना, जिसका पुण्य साथ देगा ना, जिसका पुण्य साथ देगा, जिसका पुण्य साथ देगा, वही राव का जी साथ दे पाएगा। क्योंकि पैसे तो सबके पास है, धन तो सबके पास है, माँ नहीं है ना आपके पास? अभी तो ऐसा कह रहे थे,
है? खर्च बिल्कुल मत करना, खर्च बिल्कुल मत कर लेना, कुछ भी मत कर लेना, बस बैठे रह लेना तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। और मैं तो हंसराज जी कह रहा हूँ, जिनके पास 2000 देने की भी गुंजाइश नहीं है ना, पर वास्तविकता ऐसी हो जिनके पास 2000 की भी गुंजाइश नहीं है, यहाँ तो 2-2 करोड़ खर्च करने की भी गुंजाइश है, पर मैं वो नहीं मांग रहा हूँ। मैं उनके उनसे आप अपील करो, और मुझे विश्वास है आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जैसे आप कैंसर का इलाज फ्री में करते हो ना, तो जिनका 2000 का भी खर्च करने की गुंजाइश नहीं है, उनके लिए आप तैयार रह लेना। एक एक के उनके घर में जाकर आपको पता होगा कौन ऐसा जैन समाज का हो जिसने कभी इंद्रध्वज विधान का नाम भी नहीं सुना हो। सबसे पहले उनको बिठाल देना कि बाकी बैठे ना बैठे, खर्चा हम करेंगे, विधान तुम कर लेना। पिछले वर्ष पाटुदी जी उज्जैन में 450 जोड़ों ने विधान किया था, 450 जोड़ों ने विधान किया था इंद्रध्वज विधान। वहाँ भी मैंने यही कहा था कमेटी से, कम पड़े ना तो कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, भगवान के दर में कहीं पैसों की कम नहीं पड़ेगी, कोई व्यवस्थाओं में कम नहीं पड़ेगी। ऐसा अद्भुत आनंद आया था। 450 जोड़े बैठे थे, लगभग 100 एक ऐसे थे, नहीं थी उनकी कोई प्रकार की गुंजाइश, कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिलेगा, पर आवश्यकता एक चीज की है, आवश्यकता मात्र एक चीज की है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। और जिसका समर्पण, जिसकी श्रद्धा है, उसके लिए सब व्यवस्थाएं फ्री में है। करो संजीव जी, आप ऐसे लोगों से पहले मिलो। पैसे वाले तो आएंगे, सब हो जाएगा, पर जिन्होंने कभी विधान सपने में भी नहीं सोचा होगा ना, उनसे हंसराज जी हम इस बार विधान कराएंगे। वो अनुभूति आपको मिलेगी, वो अनुभूति आपको मिलेगी, वो आनंद आपको मिलेगा। जैसे किसी गरीब के कैंसर पेशेंट को आप फ्री में इलाज करने पर कैसे मिलता है, जो करोड़ों मिलने पर आनंद नहीं मिलता ना, वो उस एक व्यक्ति के ठीक होने पर, क्यों बाबूजी, एक गरीब व्यक्ति के मदद करने पर उसकी जो दुआई है, उसकी जो खुशियाँ है, उसकी जो मुस्कुराहट है, उसका जो आनंद है, उससे जो हमें मिलने वाला है ना, वो कई भवों तक हमारे लिए और समाज के लिए बहुत कुछ देने वाला होगा। इसलिए देने वाले ये मत समझ लेना, नहीं तो देने वाले राव का जी चलो हम भी फ्री में टिकट कटा ले, ये उनके लिए है। उनसे कह देना कि भाई, सीधे कह देना भाई गुंजाइश नहीं है तो हम करा देंगे, पर ऐसा मेरे हिसाब से विरला ही कोई होगा। जिनकी जैसा हो, ध्यान रखना शुद्धि की बात कर रहे हैं, मन की, वचन की, काय की, हाथों की, पैरों की, सबके शुद्धि एक साथ हो जाएगी। मौके से चूक मत जाना, समय पुनः मिले कोई भरोसा नहीं। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। कल नहीं आओगे ना माता, कल नहीं आओगे ना, आओगे सो पाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे। आओगे सो पाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे। समय पर समय का काम समय पर होता रहेगा। आओगे सो पाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।